तो ही सोचिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले, एक साथ लगाकर धनुष पर छोड़ा भगवान ने। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे लगा रावण जोर से चिल्लाया, गर्जन जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी ताड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हुआ और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद लक्ष्मण भैया और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का लंका के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक किए हैं। राजा बन के विभीषण जी आए तो सीता मैया को लेकर के आए। आप बोलिए असली सीता जी है कि नकली? असली मैया कहाँ है? अग्नि में। तो असली सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने यहाँ झूठी अग्नि परीक्षा की रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली मैया अग्नि से बाहर निकल के चली आई। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा करवाई है। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिए, लेकिन जितने बानर थे न सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर हो, पांव वाला हाथ में पहन लिए हैं, ऊपर वाला नीचे पहन लिए हैं, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सारे बानर राम जी के पास आकर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी देखे तो ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ विभीषण चले गए, अच्छा हुआ इंद्र चले गए। यदि वो देखते तो आपकी सुंदरता पर वो भी मोहित हो जाते। आप दर्शन करिए, भगवान कपियों के रूप को देखकर हंसने लगे। ये सामान्य घटना नहीं है। अरे भगवान हंसेला हंसावेला कवन, अरे कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से प्रभु जी रिझला रिझावेला कवन, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार, दूजी पारसिया के देखे बिहले चल पखा के वट से सीधे तमाशा भइल रह गई लम सुखा के, एक से तमाशा भइल रह गई लम सुखा के, अंदर भालू के उल्टा कपड़ा, अंदर भालू के उल्टा कपड़ा, देखी के हंसन खा के भगवान हंसेला हंसावेला कवन,
मंत्रियों से कहें जाइए निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम के आश्रम में रहिएगा। सबको विदा करने के बाद भगवान पुष्पक विमान पर सीता मैया को बिठाएं, लक्ष्मण भैया को बिठाएं, विभीषण जी बैठे, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विज महेंद्र सठ निसठ नल नील अंगद सभी लोग बैठे और भगवान चले। ए जी चलता विमान थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। गुरु जी सुने तो तुरंत से देखते देखते पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। भगवान पुष्पक विमान से उतरे अयोध्या में। आप लोग बैठ जाइए। देखिए पुष्पक विमान आ गया यहाँ पर। पुष्पक विमान अयोध्या में आया, भगवान वहां उससे उतरे, उसको कुबेर के पास वापस भेज दिया। गुरुदेव भगवान पूरे परिवार के साथ राम जी के स्वागत के लिए आए हैं। राम जी ने जैसे गुरुदेव को देखा, धाई धरे गुर चरण सरोह, दौड़कर लक्ष्मण जी के साथ चरणों में दंडवत किया है। राम जी ने गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया है। ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान जैसे आए, अब भरत जी ने भगवान को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस भरत भैया को उठाकर हृदय से लगाया है। जिस समय राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे ना, उस समय अयोध्यावासी सोच रहे थे काश ऐसे राम जी हम लोगों को भी एक बार गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते वहां राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर परमात्मा ने उसको गले लगाया। सबको यही लगा कि भरत भैया के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। राम जी ने परिचय कराया गुरुदेव भगवान का मित्रों से। कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। जामवंत जी से, विभीषण जी से, सुग्रीव जी से, निषाद राज से, अंगद से, हनुमान जी से, नल नील गौ गवाक्ष द्विज महेंद्र सठ निसठ, इन सबसे परिचय कराते हुए राम जी बोले ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे कुल के पूज्य हैं।
और आपको लग रहा होगा कि मैंने राक्षसों को मारा है, राम ने नहीं मारा। इनकी कृपा धनुधर न मारे, मैंने जो कुछ भी किया गुरु जी की कृपा से किया। गुरु जी पूछे ये लोग कौन है? राम जी कहते हैं गुरुदेव ये सब सखा सुनहु मेरे। राम जी नहीं बोले कि ये मेरे सेवक हैं, क्या है? ये सब मेरे सखा हैं, ये सब मेरे मित्र हैं। और गुरुदेव जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नाव चाहिए, उसी प्रकार युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए जहाज बन के खड़े थे। गुरुदेव ये ना होते तो मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भय समर सागर कहाँ परिचय कराया प्रभु ने। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर में गए, जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया है। गुरु जी से आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों की जटाओं को सुलझाया है। अपने हाथ से राम जी तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं, दिव्य सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कराते हैं। भैया इधर आ जाइए, पूजन के लिए आ जाइए, संदीप्या पूजन के लिए आ जाइए। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान करके 14 वर्ष अरे राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया।